के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। अगर पहले ऐसा कर्म का बंध नहीं हुआ होता तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। इतनी बड़ी समाज है, मगर कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों का ऐसा पूर्व में पुण्य का बंध नहीं था और ऐसा सामूहिक बंध भी नहीं था कि सामूहिक पुण्य अर्जन कर सकें। और जब भी समाज में कोई सामूहिक अनुष्ठान हो तो पूरी समाज को योगदान देना चाहिए, पूरी समाज को उस अनुष्ठान को करना चाहिए, क्योंकि समाज की इस कीर्ति तो जब ही फैलेगी जब सामूहिक पुण्य का उदय होगा, और सामूहिक पुण्य का उदय नहीं होगा तो समाज की इस कीर्ति भी नहीं फैल सकती है। इसलिए जब भी अनुष्ठान हो, चाहे वो शांति विधान हो, चाहे रोज की पूजन हो, चाहे अभिषेक की क्रिया हो, सब लोगों को सामूहिक करना चाहिए। और जब सामूहिक करते तो एक दूसरे में जो आपस में कसाई बन रही है ये भी कम होती जाती है, और कसाई के साथ करोगे तो वैसा आश्रम भी होगा। उच्च कुल गोत्र जाति जो शुभ कर्म है, इनके विपरीत बांधे अशुभ कर्म है। गोत्र से मुक्त सिद्धों के कुल में रहे, ज्ञान दो कर्म बंधन से बचते रहे। उच्च जाति उच्च कुल मिल गया तो अब कार्य क्या करना, शुभ करना कि अशुभ करना है। अशुभ कार्यों को तो छोड़ना ही है। कुल कोई भी हो, नीच कुल भी हो तो भी अशुभ तो अशुभ है, दुर्गति का कारण ही है। और उच्च कुल में आकर के अगर अशुभ कार्य कर रहे हो तो वो कुल की शोभा नहीं है, वो कुल के नाम पे कलंक है उस व्यक्ति के लिए जो उच्च कुल में पैदा होकर नीच कुल के काम कर रहा है। नीच कुल का अर्थ यहाँ ये लेना कि नरक गति के कारण बन रहा है, वो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। मनुष्यों को उच्च कुल में ही रखा है, चाहे वो कहीं का भी मनुष्य हो, कहीं का भी हो। और देवों को भी उच्च कुल में रखा है, त्रियंचों को भी उच्च कुल में रखा है, क्योंकि वो भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वो भी वृत्ति बन जाते हैं जिस पर्याय में उस पर्याय की अपेक्षा है। मैं नारकियों को उच्च कुल में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनके हर समय भाव होते कि हम जल्दी मर जाएं। जब वेदना होती है, आपस में एक दूसरे लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए उनके भाव होते कि जल्दी यहाँ से मर जाएं। और मरने के भाव होने के वाले कभी उच्च कुल नहीं बनता उनका, इसलिए नारकियों को नीच कुल में ही रखा है। और आप लोग तो मनुष्य गति वाले हो, जैन कुल वाले हो, और सिद्धों की आराधना कर रहे हो, और नीच कुल जैसे काम करोगे तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो हे भव्य आत्माओं, तो जो कर्म बंधे हैं, अशुभ कर्म बंधे हैं, इसलिए संसार में रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जो इनके पुण्य कर्म बंधे हैं तो वो संसार में तो हैं और ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य काम कर रहे हैं जिससे कि परंपरा से उनको भी सिद्ध गति की प्राप्ति होगी ही होगी। ये नियम है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप बबूल के बीज बो रहे हो तो कभी भी आपको गेहूं प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक समान है, जैसी हमारी आत्मा है वैसी सारी आत्माएं हैं। सब आत्माओं में गुण धर्म एक जैसा है, फर्क इतना है कि उसने जैसा कर्म किया है उसका फल उसको मिलने वाला है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी पर्याय मिलेगी, अच्छे कार्य करोगे और उससे ही एक दिन मुक्ति मिलेगी, और विपरीत कार्य करने से कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। और जब भी मुक्ति होगी उच्च गोत्री को ही होगी, नीच गोत्री को नहीं होगी। नीच काम करने वालों की भी मुक्ति नहीं होगी, उच्च काम करने वालों की ही मुक्ति होगी। तो हे भव्य आत्माओं, श्रावक का जो कर्तव्य है दिने दिने लिखा है। सठ आवश्यक श्रावक के भी दिने दिने हैं, साधु के सठ आवश्यक भी वो भी दिने दिने हैं। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आप चलते हो तो आप उच्च गोत्री कहलाओगे, और उच्च गोत्र में जन्म लेना सार्थक हो गया। और आप अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो भले ही उच्च कुल है मगर नीच कुल की व्यवस्था बना रहे हो। जितनी जिसमें जो सामर्थ्य है उसके अनुसार
आवश्यक का पालन करो तो तुम्हारा ये विधान, ये चतुर्मास, ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल सब सार्थक हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो अहंकार के वशीभूत होकर के जी रहे हो तो ये भी तुम्हें अभिशाप बनने वाला है कि वरदान बनने वाला है। अहंकार मत करो। और हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जिस जीव का जैसा कर्म का उदय है पुण्य पाप का, उसके अनुसार उसकी व्यवस्था बनने वाली है। तुम जबरदस्ती क्यों करते हो? और जो जबरदस्ती करता है तो पापाश्रत भी होता है। प्रत्येक प्राणी का अपना अपना पुण्य पाप का उदय चल रहा है। क्षेत्र का भी अपना अपना पाप पुण्य का उदय चल रहा है। पाषाण देखो, वही पाषाण खदान में है, एक पाषाण की तो मूर्ति बन जाती, पूज्य हो जाता है, और उसके जो टूटा हुआ पोर्शन उस पर लोग बाग चढ़ते जाते हैं। पाषाण तो वही है। तो सारे पाषाण में से कुछ पाषाण का विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था, जिसकी मूर्ति बन गई, प्रतिष्ठित हो गई, उसकी हम आराधना पूजन भक्ति कर रहे हैं। सारे पाषाण का पुण्य नहीं था ऐसा। तो हे भव्यात्माओं, इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप होता है और अपने अपने पुण्य पाप से ही उसके परिणाम होते हैं। और हम लोग जबरदस्ती कर्ता बन जाते हैं, वहीं गड़बड़ होने लगती है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं बन सकता है। स्वयं का स्वयं कर्ता धर्ता तो बन सकता है अच्छा बुरा करने में। तो हे भव्य आत्माओं, जब जागो तब सवेरा, और अभी जाग जाओ, अभी सवेरा। और हम भी अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया है। ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है, इतने आकुल व्याकुल नहीं होना। विधान कर रहे हो, और विधान परंपरा से मोक्ष का कारण है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शुभ शौक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी, त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी।